ओम शांति। आज 11 अक्टूबर 2021 की मुरली के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने बताया, योग अग्नि से पापों को भस्म कर संपूर्ण सतो प्रधान बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। सतयुग में पवित्रता के आधार पर उच्च पद मिलता है। जो पवित्रता की कम धारणा करते हैं वह सतयुग में देरी से आते हैं और पद भी कम पाते हैं। यहाँ जब कोई आता है तो उन्हें कायदा सुनाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान दो तो तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम बच्चे भी अपने दिल से पूछो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। बाबा कहते, पांडवों की तरफ खुद परम पिता परमात्मा मददगार था। सभी को यही कहा कि ग्रस्त व्यवहार में रहते मुझे याद करने से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे नहीं और पास्ट के विक्रम विनाश होंगे। है ना। बाबा ने कहा, घर गृहस्थ में रहते हुए मुझे याद करने से तुम्हारे पाप नहीं बढ़ेंगे और जो पिछले पाप कर्म हैं वो भी समाप्त हो जाएंगे। जो पहले नंबर में थे, जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही फिर पहले नंबर में आएंगे। सबसे पहले देवी देवताओं का पार्ट था, वही पहले बिछुड़े हैं, फिर उन्हों का ही पार्ट होना चाहिए। सतयुग में ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण अभी हैं। विशेष वर्ल्ड, रात दिन का फर्क है ना। अब तुमको श्रेष्ठाचारी बन स्वर्ग का सूर्यवंशी राज्य लेना है तो भ्रष्टाचार को छोड़ना पड़ेगा। 5 विकारों का दान दो। अपने दिल से पूछो, हम सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी बने हैं। नारद का मिसाल है ना। एक भी विकार होगा तो लक्ष्मी को वर कैसे सकेंगे। कोशिश करते रहो, खाद को आग लगाते रहो। सोना जब गलाते हैं, गलते गलते यदि आग ठंडी हो जाती है तो खाद निकलती नहीं। इसीलिए पूरी आग में गलाते हैं। पहले तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बाबा, आप पावन बनाने आए हो। हम कभी विकारों में नहीं जाएंगे। आत्म अभिमानी बनना है। ठीक पुरुषार्थ नहीं किया होगा तो 3rd ग्रेड में चला जाएगा। प्रजा में भी पता नहीं क्या जाकर बनेगा। राज तिलक लेना चाहते हो तो मुझे याद करो और औरों को भी याद दिलाओ तो तुम राजा बनेंगे। कोई बैरिस्टर एक केस का लाखों रुपया कमाते हैं और कोई को देखो पहनने के लिए कोट भी नहीं होगा। पुरुषार्थ पर मदार है ना।
तुम भी पुरुषार्थ करेंगे तो ऊंचा पद पाएंगे। वंड्र यह है जो पहले वाले से पिछाड़ी वाले तीखे चले जाते हैं, क्योंकि अभी दिन प्रतिदिन रिफाइन पॉइंट्स मिलती रहती हैं। पहले वाले तो कई भागंती हो गए, नए ऐड होते जाते हैं। बाबा कहते हैं बहुत गुह्य गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं जिससे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाओ। जहाँ तक मेरा पार्ट है तुमको पढ़ाता रहूँगा। ये भी ड्रामा में नोंद है, जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी। बाप कहते हैं बहुत गुह्य गुह्य रमणीक बातें सुनाते हैं जिससे तुम झट निश्चय बुद्धि हो जाओ। जहाँ तक मेरा पार्ट है तुमको पढ़ाता रहूँगा। ये भी ड्रामा में नोंद है, जब कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तब पढ़ाई पूरी होगी। बाबा समझाते जो करेगा सो पाएगा। कोई कोई बच्चे बाप से भी उच्च बन सकते हैं। तुम मेरे से भी साहूकार विश्व के मालिक बनोगे, मैं नहीं बनूंगा। मैं तुम बच्चों की निष्काम सेवा करता हूँ, मैं तो दाता हूँ। ऐसे कोई मत समझे हम शिव बाबा को 5 रुपया देते हैं, परंतु शिव बाबा से 5 पदम स्वर्ग में लेते हैं। तो क्या यह देना हुआ? अगर समझते हैं हम देते हैं, यह तो शिव बाबा की बड़ी इंसल्ट करते हैं। शुद्ध विचार से नहीं दिया बाबा को तो स्वीकार कैसे होगा? तो बाबा ने कहा सब बातों की समझ बुद्धि में रखनी चाहिए। बहुत बच्चे हो जाएंगे, फिर तुम्हारे पैसे भी क्या करेंगे बाबा? बाबा ने कहा मैं कच्चा सर्राफ नहीं हूँ, जो लेवे और काम में ना आए फिर भरकर देना पड़े। मैं पक्का सर्राफ हूँ, कह देंगे अब जरूरत नहीं है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रखकर अपना सब कुछ नई दुनिया के लिए ट्रांसफ़र कर देना है। अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को साफ स्वच्छ रखना है ना, ध्यान भी रखना है। तो बाबा ने कहा माया को पहले से भी पहचान सकते हैं कि माया आ रही है। पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। इस ज्ञान का फाउंडेशन आधार नींव है पवित्रता। पवित्रता से ही सत्युग स्थापन होता है, नई दुनिया स्थापन होती है। इसलिए बाबा ने कहा इस फाउंडेशन को मजबूत करो। अच्छा, ओम शांति।